संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौन और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश कार्यालय में की और दिल्ली की जनता को जो वादे किए हैं वो देने की पूरी बात कही गई है। बता दें कि आज से विधानसभा सत्र चालू हो रखा है और सीएजी की रिपोर्ट भी सौंपने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों जिस तरह से दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है, उस पैसे का एक एक हिसाब लिया जाएगा। क्या कुछ कह रही हैं रेखा गुप्ता और बीएन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीरेन सचदेवा ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने लूटा उसको हम पूरा हिसाब लेंगे। देखते रहिए एक खास रिपोर्ट। के साथ आज बैठना हुआ है। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज भी चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाए। विधानसभा का सत्र है तो निस्संदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया, आज भी जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा। ऐसा हमारे सभी विधायकों का मानना भी था और मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः उस बैठक में तो मैंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि कल से विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हो रहा है उसके बाद से लगातार दिल्ली की जनता को जो सौगात मिलनी है वो मिलनी प्रारंभ होगी। और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार आपके सामने दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाड़ी, खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, 1-1 रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं,
और 100% पूरी पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। पिछले उनका सत्र पूरे साल बंद नहीं होता था, पूरे साल सत्र चलता था, कभी भी उन्होंने सत्र आवासन किया ही नहीं है। वो तो हमेशा पेंडिंग छोड़ के काम करते थे। तो मैं उन्हें अभी पहले अपने वक्तव्य में कहा कि झूठ बोलने का जो स्वभाव है उनका, मैं एलओपी जो बन रही है उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि पहली बैठक में उनको भी जवाब देना कि पंजाब में 3 साल 16 मार्च को होने जा रहे हैं, कि 3 साल में कितना रुपया दिया उसका जवाब लेकर आए। मैं दिल्ली की जनता को देख रही हूँ बस। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।